हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एग्ज़ाम पैटर्न देखा था। चलो अब सिलेबस पे देख लेते हैं, सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में क्या है कि फर्स्ट जो हमारा है वो जीके होगा, जनरल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज में मेन जो हमारा है, जो एग्जीक्यूटिव के लिए 12 क्वेश्चंस होंगे और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो एग्जीक्यूटिव में 12 क्वेश्चंस आएंगे और जेई में आएंगे हमारे 10 क्वेश्चंस। इसमें जीके में जो करंट अफेयर्स, करंट से रिलेटेड जो पार्ट होगा उसमें नियर अबाउट 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे। मतलब अगर देखे जाएँ जूनियर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 से 6 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। अब करंट अफेयर्स में क्या आएगा, मेनली क्या आता है इस एग्ज़ाम में कि अवार्ड्स, ठीक है, और टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं, और इस इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट। दूसरा इसमें जो इकोनॉमी, पॉलिटी एंड डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। डिफेंस, इकोनॉमी, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था इसमें कि जैसे यूएस ओपन 2018 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसने जीता था? तो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था 2018 में। और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट 2018 में एशियन गेम्स था। इस साल जो होगा वो देख लिया जाएगा। इकोनॉमी, पॉलिटी, डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे इकोनॉमी में पूछा गया था कि फेरा क्या होता है। फेरा एक्ट है जो, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पॉलिटी में पूछा गया था कुछ, क्या क्वेश्चन था कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर क्या होता है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर क्या होता है? 6 ईयर्स होता है। डिफेंस में कुछ जैसे क्वेश्चंस थे INS विक्रांत के ऊपर था। तो इस बार क्या हो सकता है कि जैसे अभी कोविड में चल रहा है अपना मिशन सागर जो भी हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का इतना फोकस हमें करना होगा। अवार्ड्स पे मेनली, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स पे, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स पे। तो इस साल जो भी होगा, इकोनॉमी में कुछ जो रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, पॉलिटी और डिफेंस में। अब ये तो करंट अफेयर्स की बात होगी। अब स्टैटिक पार्ट में क्या आता है? स्टैटिक पार्ट जो होता है उसमें पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो पॉलिटी में हमें क्या देखना है? जैसे फंडामेंटल राइट्स देखने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखनी है, कुछ इम्पॉर्टेंट DPSPs देखनी है, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट DPSPs देखनी है। लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है, राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये सब थोड़ा बहुत तो हमें देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब UPSC वाला देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस खाली मेन ऊपर से देखना है कि क्या आर्टिकल है और क्या है, उनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट का, जजेस का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ था शुरू में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कि जैसे कि कैसे हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसमें कितने मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, ये सब चीज़ें। पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स हो गए, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया था जैसे आर्टिकल 29 से पूछा गया था कि माइनॉरिटीज़ के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये आया था। एक क्वेश्चन था कि लोकसभा मेंबर की टेन्योर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। वैसे ही अब जैसे कि ये तो पॉलिटी का हो गया, तो पॉलिटी में हमें यही फोकस करना है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, DPSPs, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी, ठीक है।
और इसमें कुछ ज़्यादा इतना डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बस खाली ऊपर ऊपर से चीज़ें देखनी है। और अब इसके बाद जैसे हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स में क्या है, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी जैसे हुआ है, वो कब हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, 1757 में हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में हुआ। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1761 में हुआ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ऐसे देखनी है, इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने हैं, उनकी टाइम देखना है। इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स देखने हैं, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है। अब इसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो जैसे कि ये कब हुआ, ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट्स हमें देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। गांधी जी जो है डांडी मार्च किया था, वो कब किया था, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब ख़त्म हुआ, ठीक है। और क्रिप्स मिशन क्या है, कब आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें, कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर्स के बारे में देखना पड़ेगा, मुग़ल एम्पायर के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा EIC से जब क्राउन में कन्वर्ट हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पहले जो इंडिया का जो भी मतलब क्या कहेंगे, जो इंडिया के ऊपर जो राज था वो कौन कर रहा था, एक्चुअली में कंपनी कर रही थी। तो कंपनी से धीरे धीरे हमारा शिफ्टिंग हुई किसकी तरफ, क्राउन की तरफ। क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसके हाथ में आ गया सारा, इंडिया के जो भी क्या कहेंगे कि रूलिंग जो थी वो इंडिया की, वो आ गई ब्रिटिश क्राउन के उसमें। तो यहाँ से कुछ डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फ़र्स्ट फैक्ट्री जो लगाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कहाँ पे लगाई गई थी। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई गई थी वो लगाई गई थी सूरत में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में देखना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत सबको पता ही है कि जैसे ममलुक डायनेस्टी जो थी, ममलुक डायनेस्टी मीन्स की जो स्लेव डायनेस्टी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाली, वो वाली, वहाँ से लोधी डायनेस्टी तक कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स और ईयर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से पहले, फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग जो फ्रीडम स्ट्रगल बने हैं उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये किसने बनाया था, ये बनाया था दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। कहाँ बनाया था, लंदन में बनाया था। इंडिया एसोसिएशन तो ये यहीं कोलकाता में बनाया गया था। और जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, बॉम्बे एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि हिस्ट्री के लिए 2-3 वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दूँगा, और पॉलिटी के लिए भी 2-3 वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दूँगा यहाँ पे इसी चैनल पे ही, ठीक है। अब ज्योग्राफी का थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या पूछा गया है, ओर्स एंड मिनरल्स ये कहाँ मिलते हैं, मतलब लोहा कहाँ मिलता है, ठीक है, यही सब चीज़ें। मैपिंग में जैसे पूछा गया था कि गल्फ़ ऑफ मन्नार इंडिया और किस कंट्री के बीच है, तो गल्फ़ ऑफ मन्नार इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है। तो वही मैपिंग में बेसिक क्वेश्चंस आने हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट रिवर्स देखनी है, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है। तो रिवर्स में जैसे महानदी रिवर देख लेते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, गोदावरी देख लेते हैं, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, कावेरी की देख लेते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब रिवर्स की हमें रूट लेंथ और क्या देखना पड़ेगा, ट्रिब्यूटरीज देखनी पड़ेंगी। ब्रह्मपुत्र,
कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स इन देयर हाइट, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। किस स्टेट में है इंपॉर्टेंट पीक्स, वो थोड़ा सा। हिमालयाज़ के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए, वो पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफी में अभी तक क्या पूछा गया, ओवर्स एंड मिनरल से एक बार क्वेश्चन आया था और मैपिंग से क्वेश्चन आया था। ये कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं जिससे कि मतलब हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब सेंसस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंसस जैसे पूछा गया था कब हुआ, तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ है, फर्स्ट सेंसस पूछा गया था वो हुआ है 1871 में। तो ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, सिलेबस हो गया है किसका, जीके का। तो जीके के सिलेबस में करंट अफेयर्स से 4 to 6 क्वेश्चंस होंगे। उसमें मेनली हमें फोकस करना है अवार्ड्स, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। पॉलिटी जो स्टैटिक पार्ट है उसमें है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, डीपीज, स्पीच, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो अभी रिसेंट में हुए, जैसे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेशन होता था 2 एंग्लो इंडियंस का, वो हटा दिया गया है। वैसे ही हिस्ट्री में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट देखने हैं, मुगल एम्पायर्स के बारे में थोड़ा देखना है, EIC से जो क्राउन का मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी पड़ेंगी। दिल्ली सल्तनत में देखना पड़ेगा ममलुक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी तक, ममलुक डायनेस्टी स्टार्ट करके लोधी डायनेस्टी तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये देखना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये देखनी पड़ेंगी। ज्योग्राफी में ओशन मिनरल्स, मैपिंग, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज, हिमालयाज़, तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेंसस का थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगा। तो ज्योग्राफी के लिए भी 2 वीडियोस मैं बना दूंगा, इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। 2-3 वीडियोस पॉलिटी स्टैटिक, और 2-3 वीडियोस हिस्ट्री स्टैटिक, और 2-3 वीडियोस ज्योग्राफी की। सेंसस का उसी में कवर कर देंगे कहीं पे किसी वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके से, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए इतना हम लोग को देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग जनरल रीजनिंग भी आएगी और लॉजिकल भी आएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग वो होती है जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और ये सब चीज़ें होती हैं ना, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। अब पूछा 2-3 एक स्टेटमेंट दे दिया और बोला गया कि ये स्टेटमेंट सफिशेंट है कि नहीं है, तो उसको वो मोस्टली हमारा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है। तो 12 क्वेश्चंस आएंगे एग्जीक्यूटिव में और 10 क्वेश्चंस आएंगे हमारे जेई में, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव में। मगर यहाँ पे जेई जो है, जेई में 10 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट पार्ट में, मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। जेई में फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। और सेकेंड पार्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे कितने, 12। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिर्फ 12 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग से, मगर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे पार्ट फर्स्ट से, और सेकंड पार्ट में आएंगे हमारे 12 क्वेश्चन। तो मतलब टोटल जो क्वेश्चंस होंगे एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव में वो होंगे 22 रीजनिंग से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका वेटेज ज़्यादा है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में रीजनिंग का। तो इसमें क्या आता है, इसमें तो सबको पता ही है, इतना सब रीजनिंग पढ़ते हैं। डायरेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो क्वेश्चन आते हैं कि 4 किलोमीटर इधर मुड़ा उधर मुड़ा, 2 किलोमीटर तो आप कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें। अरेंजमेंट जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, और रो अरेंजमेंट का भी आया था, मतलब रो में बैठे हैं उनका अरेंजमेंट किया गया है, वो चीज़ें। इसमें रैंकिंग से क्वेश्चन आए हैं, ऑड वन आउट से आए हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है,
उससे क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के, 3 क्वेश्चन आए थे पिछले मतलब 2018 में। सीरीज़ पैटर्न कंप्लीजन, सीरीज़ एंड पैटर्न कंप्लीजन से क्वेश्चन आए हैं। और स्टेटमेंट सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस थे। सफिशिएंसी का मतलब जैसे कि वही बताया था कि जैसे बोल दिया कि ये कुछ स्टेटमेंट दिया है, बोला गया कि ये 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो वो सब क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे 12 क्वेश्चंस आएंगे और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 10 + 12 टोटल क्वेश्चंस होंगे 22 आउट ऑफ 120 जूनियर एग्जीक्यूटिव में, और एग्जीक्यूटिव में होंगे 12 आउट ऑफ 120। फर्स्ट पेपर की बात है। अब सेकंड जो है हमारा, इसमें ब्लड रिलेशन भी आया था, एक क्वेश्चन आया था 2016 में आया था, मगर वो कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन थे, 2016 में थे, 2018 में इतने नहीं आए। सो अब हम आगे का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।